नमस्कार बड़े भाई। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया? आकाश कुमार। आकाश कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, अच्छा। बाकी बैकग्राउंड मेरा हरियाणा का है। बैकग्राउंड आपका पीछे से हरियाणा है और दिल्ली में आप क्या जॉब वगैरह करते हैं? हाँ, जॉब करता अच्छा, हूँ। जॉब करते हैं। तो भाई आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे, वो ये है कि एक जो बड़ा भाई होता है ना, बड़ा भाई जब खत्म हो जाता है तो छोटे भाई को उसकी औरत के साथ बिठा देते हैं, है ना, बड़े बूढ़े पगड़ी देके शादी करा दो। शादी कराते हैं। तो उसके पीछे क्या ऐसा कारण है, वो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अमूमन जो देखा जाता है, मान लीजिए जो थोड़ा जोर से नई शादी जैसे हुई है अभी जी। 5 साल में उनका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, हम्म, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, लड़की मना करती है कि नहीं, मुझे कहीं और शादी नहीं करनी है। अब उसका कोई छोटा भाई भी है, अब वो कहते हैं यार कहीं बाहर शादी करने से अच्छा है कि भाई चलो बेटी तुम्हारे घर में है ही, कि हमारे घर में ही रहेगी फिर। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि घर की इज्जत घर में रहे। घर की इज्जत घर में ही रहे। इस तरीके से बड़े बूढ़ों का कहना होता है कि भाई कहीं बाहर करने से अच्छा है कि आप अपने घर में ही बैठा लो, जी। ताकि लड़की जो है अपना सुखी तो रहेगी। अब भैया देखो, कम उम्र में शादी हो जाती थी पहले, है ना। हस्बैंड अगर एक्सपायर हो गया, लड़की कहाँ जाएगी? जी। तो उसी को सोच करके बड़े बूढ़ों ने कहा भाई ठीक है भाई, लड़की को घर में बैठा दो, घर की घर में रहेगी, जी। बाहर तो जाएगी नहीं। और बाहर जाने के लिए भी समस्या है। मान लीजिए बाहर हमने भाई शादी करा दी, अब कल को लड़की वहाँ सुखी ना रहे, या फिर कोई मारे पीटे, या कोई ताने दे दे करके, या फिर कुछ आजकल केसेस आप समझ ही रहे हैं जी। क्या कैसे कैसे केसेस चल रहे हैं कि लड़की को मार दिया, हाँ जी, या फिर कर दिया, वो कर दिया है। तो इसी चीज को देखते हुए घर वाले ये करते हैं कि भाई कहीं और जाएगी, कोई समस्या होगी, या उसके घर वाले बोलेंगे भाई तुमने शादी क्यों कराई, जी। जी। भाई आप हमारी लड़की हमें वापस कर देते। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी सोच को लेकर के बड़े बूढ़ों ने जो ये बनाया कि भाई घर की इज्जत अपने घर में ही रहे, जी। तो वो ठीक रहेगा। कम से कम कोई बोलने वाला तो नहीं होगा, उसके घर वाले भी बेचारे ये तो रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे कि हाँ भी मेरी बेटी के साथ न्याय हुआ है, अन्याय नहीं हुआ। बस यही है। तो आकाश भाई चलो ठीक है, आपने जो बोला, लेकिन हम फिर भी ये बोलना चाहेंगे कि जो हम लोग सुनते आए हैं बड़े बूढ़ों के मुंह से और जो अपने माँ बापू के मुंह से, कि एक भाभी का जो दर्जा होता है वो माँ का होता है। माँ का होता है। मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे वही समझ में नहीं आ रहा कि माँ के साथ ही बिठा देते हैं बेटे को, और नहीं। बेटा भी माँ से कर लेता और माँ भी बेटे से कर लेती शादी। नहीं, ये चीज समझ में नहीं आई कि भाई बड़े बूढ़े जब हमें शिक्षा देते आए हैं कि एक जो माँ का दर्जा होता है, भाभी भाभी का जो दर्जा होता है वो माँ समान होती है, माँ होती है। पीछे अगर चले तो हाँ। लक्ष्मण जी को तो जानते हो। अच्छा। उन्होंने अपनी भाभी के कभी मुख नहीं देखा। जी। जब तक वो वनवास में रहे, उन्होंने सिर्फ उनके चरणों से ही उनको देखा है। और उन्होंने श्री राम जी ने पूछा भी था कि ये चुटकी, कहता है मेरी भाभी माँ की है, कहता है कुंडल, क्या उसका नहीं पता मुझे, सिर्फ चुटकी का पता है, क्योंकि उन्होंने देखा था। जी। तो उन्होंने कभी नजर उठा के ये देखा था। ये एक वो आता है कि हाँ भाई भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जी। ये आपकी बात एकदम ठीक है, मगर कहाँ, किसने और क्यों, ये पता चला है। जी। भाई इसमें एक चीज भी आती है ना, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे सती प्रथा का टाइम था, देखा होगा आपने, जब हस्बैंड खत्म हो जाता था, मतलब आदमी खत्म हो जाता तो औरतों को भी जिंदा दिया जाता था, जला भी दिया है ना। जाता तो था। कई लोगों ने फिर उसके ऊपर सवाल जवाब भी उठाया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो मर गया, वो तो चला ही गया इस दुनिया से, तो अब औरत को क्यों बेचारी को जलाया जाए। इसके ऊपर कई लोगों ने सवाल जवाब उठाया। बिल्कुल, ये बात है आपकी। हाँ। और एक चीज और भी है इसके अंदर कि क्या किया जाता था, कई बार औरतों को गंजा कर दिया जाता था। अब नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी थी, लेकिन उसके लिए ना कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, सवाल जवाब किए, इस चीज पे चर्चा उठाई कि भाई ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज मर गया, जो चीज चली गई इस दुनिया से, वो तो चला ही गया। एक इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ जी। मेरे खुद के घर में हुआ था। मेरे एक ब्रदर थे, बुआ के लड़के थे, उनका रिश्ता तय हो गया था। जी। ठीक है, सब कुछ हो गया था, शादी होनी बाकी थी। अब वो एक्सपायर हो गए। अब घर में तो कोई वो आई नहीं थी। हाँ जी। तो उनका जो छोटा भाई था, फिर उनसे उनकी शादी कराई गई। तो इसमें क्या मतलब, जब तो घर में तो आई नहीं है, तो भाभी वैसे ही मानते हैं भाई, तो शादी करा दी गई। सही था गलत था? नहीं, जब चलो मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ। जैसे शादी हुई, ठीक है, शादी हुई, उसको बताया भाई ये तेरी भाभी है,
और ये भी बताया बड़े बूढ़ों ने कि ये भाभी जो होती है वो माँ का दर्जा होता है। फिर जब वो मर जाती है तो उस टाइम पे वो शादी ही क्यों करा देते हैं, बिठा देते हैं पगड़ी देके कि नहीं अब तू संभालेगा। चलो मैं ये भी बात मान लेता हूँ आपकी। और आप कभी भी देखना, जैसे मैंने कई केसेस देखे हैं, हस्बैंड मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, तलाक भी होते हैं, तो क्या होता है जज के सामने जब सब लोग प्रेजेंट होते हैं, सामने खड़े होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आदमी कहता है कि नहीं मैं अपने बच्चों को लूंगा, तो कोर्ट बच्चा नहीं देता, आदमी को नहीं देता। नहीं वो बात वो ये नहीं, एक माफी चाहूंगा आपकी बात रोक रहा हूँ, वो औरत को ही देता है। क्यों? क्योंकि औरत किसी भी हर हालत में, हर हाल में वो अपने बच्चों को पाल लेगी, मेहनत करके, सुख दुख में, जैसे भी। और होता भी है, माँ का दर्जा यही होता है कि माँ अपने बच्चों को सुख दुख में हर चीज में कैसे भी पाल लेती है, किसी भी तरीके से। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा भी तो हो सकता है, उस लड़की को ये भी तो बोल सकते हैं उनके माँ बाप से बातचीत करके, लड़की के माँ बाप से बातचीत करके, या ऐसा कि भाई हम इसका कहीं और शादी, वो चीज समझ में आती है। लेकिन घर ही घर में जो होता है यार, वो चीज यार सिस्टम बहुत गलत लगता है। मैं वही तो कहना चाह रहा था, वो चीजें भी होती हैं, कई लोग करते हैं कि भाई चलो कहीं और शादी कर देते हैं, माँ बाप से बातें करके या फिर दिखा दो। हाँ। मगर उस केस के अंदर भी तो कुछ अलग ही होता है। नहीं, उस चीज बात समझना, देखो भाई आप 100% तो कोई भी सही नहीं मिलेगा आपको, ये बात समझना कि आज हमने शादी कहीं करी, बात समझना, हमें नहीं पता हस्बैंड कैसा मिला कैसा नहीं, या हमें नहीं पता वाइफ कैसी मिली नहीं मिली, वो किसी के चेहरे पे नहीं लिखा, वो तो बरतने के बाद ही धीरे धीरे पता लगता है। और आज समाज में आप देख भी लो, केस उठा उठा के देख लो, यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं कि भाई लड़की ने उसको धोखा दिया, वो ड्रामा वाला केस कितना फेमस हुआ था, आपने देखा होगा। तो भाई सब लोगों की ना सिट्टी बिट्टी को लो गई है। तो वही, चलो ये तो खैर चलता रहेगा और चलता ही रहेगा जब तक बंदे के दिमाग में सीख नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा उसको, है ना, ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। ज्ञान नहीं मिलेगा तो ढंग से जब तक चलेगा भी नहीं बंदा, ठीक है। तो इसीलिए कहने का जो तात्पर्य है मोटा मोटा यहाँ पे यही आता है कि भाई जो घर का है, औरतें कहती हैं मुझे यही रहना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, औरत कह रही है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है, ना मुझे शादी करनी, ना हाँ मुझे यही रहना है। तो मैं ये चीज मान सकता हूँ कि देवर ये बोले कि यार ये मेरी भाभी माँ है, तो भाई बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं और मेरी भाभी माँ है, तो भाई मैं कमा के अपने भाभी को और बच्चों को मैं करूंगा, तो वो चीज समझ में आती है। लेकिन जो शादी करके पगड़ी दे के बिठा देना, यार वो चीज गलत हो जाती है। क्योंकि जो शिक्षा मिल गई है हमें कि भाई भाभी माँ होती है, तो फिर उसको फिर दोबारा बाद में क्यों, मतलब वो डिवाइड कर देते हैं हर चीज में। कई बार भाभी राखी भी बांध देती है, राखी भी बांध देती है, ये सच्चाई है। तो सारा ना मिक्सिंग हो गया है, सही गलत समझ ही नहीं पा रहा कोई। बड़े बूढ़े कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ समझ ही नहीं पा रहा इंसान, पल भर में चेंज हो जाता ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज देखा होगा आपने, आज कोई भाभी देवर का सिस्टम नहीं रहा, पवित्र नहीं रहा, मानते ना, भाभी उससे सेट है, लड़का उस भाभी से सेट है, ठीक है। तो कोई भाभी और देवर का तो सिस्टम ही खत्म हो गया है। वही आजकल तो ये सिस्टम हो रहा है, आए है भाभी क्या लग रही है, अरे मेरी पूनम भाभी, मतलब ये सिस्टम है लोगों के। आजकल सिस्टम ही खत्म हो गया। जो रिलेशन जो थे पहले वाले, जो चीजें थी, जैसे मान लो भाभी है, जो दर्जा दिया जाता था, ये जो बातें उनकी मानी, मैंने कई जगह देखे भाभियों के पैर भी धोते थे, घर में जब आती थी ना भाभियों के पैर धोते थे, और पूजा पाठ भी होती थी उनकी। कई जगह पर आज भी वो चीजें मौजूद है, और कई जगह पर, मतलब मैक्सिमम जगह पर वो चीजें खत्म हो चुकी है। मैंने ज्यादातर है ना ये गांव देहात में ज्यादातर ये चीजें देखी, जैसे हरियाणा हो गया, आप यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, मैंने बहुत सी जगहों में, ज्यादातर ऐसी जगहों में ही देखा है ये सिस्टम कि बड़े बूढ़े पहले कुछ और सीख देते हैं, फिर बाद में तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो अब वो मेरी ये समझ में आया, तो बंदा जो भी बच्चे आजकल की जनरेशन है वो कैसे फिर उसको मैनेज करेगी। वो बोलेगी यार माँ बाप ने तो कुछ और सिखाया था, अब ये हो क्या रहा है, तो फिर वहीं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है हर बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं देखो, जो गलत है वो तो है गलत। तो आप क्या मानते हैं और क्या संदेशा देना चाहते हैं समाज को हमारे चैनल के माध्यम से, आप वो बताएं। चैनल के माध्यम से भाई यही कहना चाहता हूँ, जो भाभी का एक दर्जा होता है, जो लेवल होता है वो एक अलग होता है, वो माँ का ही दर्जा दिया जाए तो बेहतर है, और उस दर्जे को वही रहने दिया जाए। उससे छेड़छाड़ करोगे तो आपको पता ही है कि समस्याएं बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है।